₹50 में ये पूरा फ्रीजर चलता है। ये मेरे से भी बड़ा फ्रीजर है, ये देखें इसका साइज, ये डबल डोर है। ऐसा डीप फ्रीजर दिखाने लगा हूं जो दिन में सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम करता है। बाकी फ्रीजर के मुकाबले में ये 50% तक आपकी बिजली की बचत करता है। ये साइडों पे देखें बर्फ बनी है, मिस्ट देखें इसकी, ठीक है। तो ये 50 घंटे तक आपकी ये जो चीजें हैं ना उसको खराब नहीं होने देगी, सर्वाइव कर सकती है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को कभी बंद ना करें, क्योंकि उसका जो कंप्रेसर होता है वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेता है। जब वो अपने टारगेट टेम्परेचर पे आ जाता है ना, ये देखें जैसे ये टारगेट टेम्परेचर कंप्लीट हो गया, अब ये जगह बंद है, फिर ये अपनी स्पीड को बिल्कुल जीरो कर लेगा, बिल्कुल जीरो। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको एक ऐसा डीप फ्रीजर दिखाने लगा हूं जो दिन में सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम करता है। पाकिस्तान में 1 यूनिट की प्राइस 30 है, चले आप 50 लगा लें, ₹50 में ये पूरा फ्रीजर चलता है। ये मेरे से भी बड़ा फ्रीजर है, ये देखें इसका साइज, ये डबल डोर है। ₹50 में ये सारा दिन चलता है। मैं आज आपको बताऊंगा इसकी प्राइस, आपको कौन सा डीप फ्रीजर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और उसकी कंजम्पशन आपको A to Z डिटेल बता दूंगा। फिर आप अगर आप डीप फ्रीजर खरीदने लगे हैं तो आपको खरीदने में बड़ी आसानी होगी। इसके फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। ये हायर का एक इन्वर्टर है, देख सकते हैं लिखा भी हुआ है 50% एनर्जी सेविंग, ठीक है। बाकी फ्रीजर के मुकाबले में ये 50% तक आपकी बिजली की बचत करता है। और ये देखें ना, ये सबसे क्लोज कर देंगे, देखें 105 से लेकर 260, इसका मतलब पता क्या है, ये यूपीएस पे भी चल सकता है, ये जनरेटर पे भी चल सकता है। मतलब कि इतने कम वोल्टेज लेता है जिससे ये आपको यूपीएस पे भी परफॉर्मेंस दे सकता है और जनरेटर पे भी परफॉर्मेंस दे सकता है। इंडोर की कूलिंग है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जरा, ये साइडों पे देखें बर्फ बनी है, मिस्ट देखें इसकी, ठीक है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट डेली का। अच्छा ये देखें, जो इसका ये वाला पार्ट है, इसको फ्रिज बोलते हैं मेरे ख्याल से, इसमें भी बर्फ जमी हुई है। यहाँ पे आपको कम देखने में मिलता है, लेकिन इस पार्ट में भी बर्फ जमी हुई है। तकरीबन ये सिर्फ 5 से 10 मिनट लेता है, आपके पानी को बिल्कुल चिल कर देता है। अच्छा, मैंने ना सबसे पहले जब मार्केट में गया, मैंने देखा वहां पर जो नॉर्मल फ्रिज है उनकी प्राइस, जो मुझे फुल साइज चाहिए था उसकी प्राइस थी 2.5 लाख, 3 लाख, कम से कम 2 लाख। मुझे आप ये हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा डीप फ्रीजर जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 98, आप पूरा 1 लाख लगा लें, 1 लाख रुपए में मुझे इतना बड़ा डीप फ्रीजर मिल गया, जिसमें मेरे पास स्पेस जो है ना नॉर्मल फ्रिज से भी ज्यादा स्पेस है, और कूलिंग उससे तो आप समझ ले बहुत ज्यादा, और जो बिजली की कंजम्पशन है वो तो बिल्कुल ही कम है। अगर मेरे पास फ्यूचर में मेरे पास यूपीएस भी है तो मैं इसको यूपीएस पे भी चला सकता हूँ, अगर मेरे पास जनरेटर है तो मैं इसको जनरेटर पे भी चला सकता हूँ। और इसका एक और फायदा है कि अगर आपकी लाइट चली जाती है, आपको पता पाकिस्तान में लोड शेडिंग ये नॉर्मल बात है, तो ये 50 घंटे तक आपकी ये जो चीजें हैं ना उसको खराब नहीं होने देगी, सर्वाइव कर सकती है, मतलब उसको फ्रीज बना के रखेगी। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये कीमा पड़ा हुआ था, ये देखें, ये इसने उसको भी बर्फ बना के रख दिया, किसी भी चीज को बहुत हार्ड। ये देखें इसकी मिस्ट इतनी जबरदस्त है, और ये कुछ टाइम में। अच्छा, लोग पता क्या करते हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, लोग करते हैं कि फ्रिज को बंद करते हैं। जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ना, मैं कहता हूँ उसको बंद नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल फ्रिज है उसको आप बंद कर सकते हैं, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को कभी बंद ना करें, क्योंकि उसका जो कंप्रेसर होता है वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेता है 0 से 100 तक। अब ये जब अपनी कूलिंग को मेंटेन कर लेगा, अच्छी कूलिंग पे चला जाएगा, तो ये अपनी स्पीड को बिल्कुल 0 पे ले आएगा, जिसपे ये वोल्टेज भी बहुत कम लेगा, तो इसीलिए तो ये 1 यूनिट कंज्यूम करता है। तो मैं कहता हूँ कि अपने इन्वर्टर फ्रिज को आप कभी भी बिल्कुल बंद ना करें, इसको चलता रहने दे। इसकी 7 स्पीड है, ये देखें हम इसको 7 पे चला रहे हैं। 7 पे चलाने का ये फायदा होगा कि जब ये अपनी जो है ना टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा, उसके बाद ये अपने आप को बिल्कुल 0 पे ले आएगा। और इवन देन ये 1 एम्पेयर पे भी चलता है फ्रिज। 1 एम्पेयर का मतलब, अक्सर लोग मुझे पूछ रहे थे, मैंने इसी की वीडियो बनाई कि 1 एम्पेयर पे नहीं चल सकती। भाईजान, इन्वर्टर का मतलब ही ये है, इन्वर्टर क्या करता है, अपनी स्पीड को इतना स्लो कर लेता है, जब वो अपने टारगेट टेम्परेचर पे आ जाता है ना, ये देखें जैसे ये टारगेट टेम्परेचर कंप्लीट हो गया, अब ये जगह बंद है, फिर ये अपनी स्पीड को बिल्कुल 0 कर लेगा, बिल्कुल 0, जो बिजली ना होने के बराबर इस्तेमाल करेगा, इतनी। अच्छा, एक और लोग गलती पता करते हैं, जो डीप फ्रीजर है ना उसको बिल्कुल, फ्रिज या डीप फ्रीजर जो भी है, उसको बिल्कुल दीवार के साथ लगा देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है। देखो मैंने स्पेस छोड़ी हुई है कि इसको थोड़ा सांस लेने की जगह चाहिए, जब ये सांस लेगी तो फिर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी देगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, डीप फ्रीजर को कभी बंद नहीं करना। इन्वर्टर कोई भी ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, इन्वर्टर ले रहे हैं, उसको कभी भी बंद नहीं करना, उसको हमेशा चलते रहने देना। और ये इसका जो मॉडल है, ये हायर का 385 IG मॉडल है, मेरे ख्याल से 385 लीटर है, और इसकी 98 प्राइस है। अब हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ गई हो, अगर मैं कलर में जाता व्हाइट में तो मुझे ये हो सकता है 5-6 हज़ार सस्ती भी मिल जाती, लेकिन मैंने ये, मेरी वालदा ने ये वाला कलर पसंद किया, और ये बहुत खूबसूरत कलर है, आप देख सकते हैं इसके पास। ये देखें जरा, ये देखें इसका टेक्सचर जो है ना, मैं आपको फील करवाता हूँ। ये स्क्रैच इस पे नहीं आएंगे, कंपनी क्लेम करती है कि ये स्क्रैच प्रूफ है, और बड़ा खूबसूरत टेक्सचर है, कलर बड़ा खूबसूरत है। और अगर आप जाने लगे हैं डीप फ्रीजर में तो आप इसको जरूर कंसीडर कीजिएगा। इसमें एक अच्छा, मैं इसमें आपको बताता हूँ, इसमें एक 385, 185 या 175 मॉडल भी आता है, वो इसका हाफ है, मतलब आप समझ ले वो एक पार्ट है। उसका एक फायदा है कि वो डीप फ्रीजर भी बन जाता है, फ्रिज भी बन जाता है, लेकिन वो इतना आधा फ्रीजर है। वो तकरीबन उसकी प्राइस है 55 या 60 हज़ार रुपए प्राइस है, वो भी मिल जाता है, और वो भी डेली का 1 यूनिट कंज्यूम करता है। अच्छा, आप ये देखें, मैंने
मैंने इसके साथ ना मुहाफिज लगाया हुआ है, ये देखें। आपको भी मैं रेकमेंड करूंगा आप इसके साथ मुहाफिज लगा लें, क्योंकि ये वो है इन्वर्टर, इसको स्टेबलाइजर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, मुहाफिज लगा हुआ है। मुहाफिज का फायदा ये होता है कि जब करंट ज्यादा आता है तो ये अपनी जो है ना सप्लाई रोक देता है, या जब करंट कम आता है तब भी ये सप्लाई रोक देता है, डीप फ्रीजर को बंद कर देता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है लेकिन डीप फ्रीजर को नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा, अक्सर बहुत से लोग मुझसे एसी के बारे में बड़े सवाल कर रहे हैं, सेल्फ क्लीन, रिमोट, ग्री के बारे में पूछ रहे हैं, डॉलर्स के बारे में पूछ रहे हैं। आने वाली वीडियो में ना मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह, बस आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।